अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास का हमारा लेक्चर है वो फंक्शंस। आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फंक्शन देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट के साथ ज़्यादा। लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग और मैप फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इफ ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है। ठीक, अब देखो फंक्शन क्या होता है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा मैपिंग में होते हैं। हमारे पास ए और बी हमारे पास होना चाहिए, ओके, एंड बी भी हो सकता है हमारे पास, ए एंड ए भी हो सकते हैं, और हमारे इक्वल भी हो सकते हैं वो ए एंड बी गिवन। हमारे पास जो ए होता है मोस्टली हमारे पास क्या होता है, इसमें रेंज एंड डोमेन होते हैं हमारे पास। ये लाइक्स ऑफ हमारे पास एक्स एंड वाई होते हैं हमारे पास, तो उसी तरह यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ डोनेटेड बाय एफ। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ लिख के फिर ए, इसको एरो दे के बी हम लोग इसकी इंडिकेट करते हैं। वेर ए इज़ डोमेन, ए हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है हमारे पास। जो भी हम मैपिंग करेंगे पहले हम लिखेंगे वो हम डोमेन लिखेंगे, आफ्टर दैट इज डोमेन, एंड बी इज ए कोड डोमेन। कोड डोमेन या रेंज एक बात है, ठीक है, कोड डोमेन हम कहें या रेंज कहें, ओके। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, फिर क्या करें, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस का मतलब कि ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट जो हम अगर शेप बनाते हैं तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, द एफ इमेज ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए रेंज। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एफ इमेजेस जो होंगे, एफ इमेज हमारे पास मतलब कि दूसरे हमारे पास एक तो लेट्स आपको यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ, तो यहाँ पे मे बी हो, यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा हमारे पास डोमेन होते हैं, ये हमारे पास हमेशा रेंज होते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर। और ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन, ये रेंज को हम कोड डोमेन भी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके पीछे एफ लगा होता है, तो क्या आपको और ज़्यादा मज़ीद पता होता है। अच्छा, एफ यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। एफ का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे दो सर्किल बने होते हैं, उसके बीच में ऐसे एरो होता है, एफ लिखा होता है, ठीक है, बीच में, मतलब कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो वो होते हैं सब रेंज होते हैं हमारे पास। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब रेंज क्या होती है, सबसेट होता है हमारे पास। सबसेट हमने पढ़ा था क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कि सबसेट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट जो हमारे पास ए की, अगर लेट सपोज हमारे पास बी एलिमेंट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 5 6 7 तक हमारे एलिमेंट है, और हमारे पास ए होता है, हमारे पास क्या होता है 5 है, ये मतलब ए एलिमेंट जिसमें 1 2 5 हमारे पास एलिमेंट है। तो हमारा ये क्या सेट हो गया, ए हो गया, हमारा क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया, क्योंकि उसमें ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी के हमारे अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो रेंज जो हमेशा सबसेट ऑफ किसका होता है, कॉम डोमेन का होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। अच्छा, ये चीज़ें मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं कि टाइप्स का हमें मतलब कि फार्मूलेज ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है जिसमें हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमारे पास जितना बड़ा ऑर्डर होगा, लेट सपोज ये 4 है हमारे पास, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम बात करते थे पहले, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब जिसका जो ऑर्डर होता है, डिग्री होता है, जिसके 4, ये क्यूब, ये 3, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, मतलब कि 2+ अगर हमारे पास डिग्री हुई तो हम उसके पॉलिनोमियल ही कहते हैं। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आता है, इस पर हम चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास आइडेंट डोमेन होता है, उसको हम लोग डी से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को आर से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या डोमेन को हम लेट सपोज करें एक्स से हम करते हैं और रेंज को हमेशा वाई से रिप्रेजेंट, जैसे हम लोग एक्स वाई पढ़ के आ रहे थे उस तरह से भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं,
तो इन चीज़ों को आपको अभी फ़िलहाल हाथ नहीं लगाना है। जब हम ये जो हम पढ़ेंगे जो एरो के बताइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें भी हम लोग लिटिल हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास शेप इसकी इस तरह से है। अगर हमारे से MCQ पूछे कि मॉड्यूलस फंक्शन की क्या शेप होती है, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से इनकी होती है, ठीक है। ये हमारे एक्स है, ये वाई एक्सिस, और दोनों की ये साइड दोनों ये हमारे पास बीच में से लाइन लगेगी और y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास, और साइड में मॉड्यूलस की शेप होती है। ये हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन, जिसमें मॉड्यूलस आपको पता होता है कि मॉड्यूलस क्या हमारे पास एक्स, और उसको हम लोग दो यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट बंद करें, वो हमारे पास मॉड्यूलस होता है, ओके। और अगर हमारे पास पूछे कि मॉड्यूलस फंक्शन में हमारे पास रेंज क्या होती है, डोमेन हमारे पास क्या होता है, तो रेंज हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है हमारे पास, ठीक है। और जो डोमेन होता है वो रेंज के बराबर होता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये देखो दोनों ही सिमिलर है। ये हमारे पास देखो दोनों ही हमारे पास क्या है, इसकी लाइन यहाँ पे भी बराबर आ रही है, यहाँ पे भी बराबर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन और रेंज में बराबर हो जाते हैं। और रेंज की मतलब कि जो इन्फिनिटी तक, ये दोनों इन्फिनिटी तक ही जा सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन है तो उन तक जाएंगे, वरना ये इन्फिनिटी तक ही चले जाएंगे, ओके। तो ये आई थिंक आपके इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट है ये आगे, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसपे हम 1 फंक्शन है, 1 2 फंक्शन, N 2 फंक्शन, वो क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे सही से। अब हमारे पास पहले है 1 फंक्शन क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव या कहते हैं फंक्शन या मैपिंग कहते हैं या मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इनके 3 वर्ड्स हैं, इनके ये नाम है। अब ये 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन ए फंक्शन ए बी, मतलब कि हमारे पास ए एंड बी फंक्शन हमारे पास गिवन है हमारे पास, इज सेड टू बी 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेजेस इन बी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास सेंटेंस और भी हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ए फंक्शन हमारे पास, ठीक है, कोई ए फंक्शन है, ठीक है, और हमारा बी फंक्शन, उन दोनों की इमेजेस और डोमेन दोनों, मतलब कि डोमेन दोनों की डिफरेंट होंगे हमारे पास, ओके। अदरवाइज इट विल बी मैनी वन। अब मैनी वन हम पढ़ेंगे, ओके। हमारे पास ए एंड बी के जो एलिमेंट होंगे वो मोस्टली डिफरेंट होंगे। और ये दूसरी ये इनकी बात है, ये है कि अच्छा ये चीज़ें आपको मे भी समझ में अभी ना आओ, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस अभी नहीं करते। हम लोग जैसे इसकी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से 2 शेप्स आ जाए हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन क्या है, 1 फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 मतलब कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या रेंज है। अगर एक एलिमेंट एक डोमेन एक रेंज से मिले तो हमारे पास ये 1 फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। एक एलिमेंट हमारा देखो जैसे मिला, ठीक है, 3 हमारा ऐसे डी से मिला, 4 हमारा सी से मिला, तो मतलब कि एक फंक्शन हमारा एक से मिले, एक फंक्शन हमारा एक से मिले, ठीक है, समझ में आया। 1 हमारा ए से मिले, 2 हमारा बी से मिले, 3 हमारा जैसे डी से सी से। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन मिल सकते, ऐसा क्रॉस भी मिल सकते, लेकिन एक से मिले, ठीक है। अगर ये 1 ए से मिला है तो सही है, अगर 1 बी से भी मिला तो हमारा वो 1 फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा वो मैनी वन बन जाता है, मतलब कि एक डोमेन एक रेंज से मिले, एक डोमेन एक रेंज से मिले, ठीक है, तो हमारा वो 1 फंक्शन होता है। और अगर हमारे पास देखो ये है, देखो 2 ये तो 3 हमारा सी से मिल रहा है, 4 सी से भी मिल रहा है, तो ये हमारा मैनी वन हो गया, ठीक है। तो हमारा 1 ए से मिला है, सही है, 2 बी से मिला है, सही है, लेकिन 3 क्या है, सी से मिला, लेकिन 4 भी सी से मिला है, तो ये हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था 1 और मैनी वन में डिफरेंस क्या था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैनी और 1 में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, ओके। जी जी बिल्कुल इसकी आएंगे, ठीक है। देखो अब इन्होंने टॉपिक दे दिया है फंक्शन है ग्राफ,
ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं तो हमें पता नहीं, बट टॉपिक इन्होंने ऑफकोर्स मेंशन किया है वहाँ पे, तो ऑफकोर्स इनके क्वेश्चन आने चाहिए, तो हमें तो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट हमारे पास इन कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में लाजमी से रखनी चाहिए नोट पे। एनी फंक्शन विच इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन देन एफ एक्स इज 1 1 और अदरवाइज एफ एक्स मैन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे पास हो विच इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन, ठीक है, देन एफ एक्स इज 1 1। तो इसका तरह कोई पॉइंट नहीं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो पॉइंट है आपको, ठीक है, तो आप उनकी जो बस ये रेफर कीजिएगा, इनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आपको एक रेंज एक डोमेन एक रेंज से मिलेगा, वो 1 1 हो जाएगा। और अगर हमारे पास दो मतलब कि अलग डिफरेंट, अच्छा दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो डोमेन हमारा है कि वो एक 3 डोमेन हमारा एक रेंज से मिल रहा है, 4 वो भी हमारा मिल रहा है, तो हमारा डोमेन डिफरेंट होंगे, रेंज एक हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा हमारा जो डोमेन है, डोमेन वो सिर्फ किसी भी रेंज से एक बार मिल सकता है, 2 बार में नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 3 है, वो 3 फिर से बी को नहीं मिल सकता, 3 एक बार किसी से मिल सकता है, ठीक है। 3 हमारा अगर लेट सपोज ये 1 है, हमारा सिर्फ 1 से मिल सकता है, 1 हमारा सिर्फ इससे ए से मिल सकता है, 1 हमारा सिर्फ फिर से बी से नहीं मिल सकता, 1 हमारा सिर्फ से सी से नहीं मिल सकता, ठीक है। डोमेन हमेशा एक बार मतलब कि लगेगा, ठीक है, उसको मतलब कि मेंशन करेगा। लेकिन रेंज हमारा देखिए 3 को भी मेंशन कर सकता है, 4 को, या ये सी हमारा 1 को भी कर सकता है, तो ये मेन हो सकते हैं। लेकिन डोमेन हमारा सिर्फ किसको हमें एक बार ही हमारा ए को लगेगा, ठीक है। 1 हमारा बी को नहीं लगेगा, 1 हमारा सी को नहीं लगेगा, वो 1 सिर्फ ए को ही लग सकता है, ठीक है। 1 अगर हमारा लगा तो 1 सिर्फ हमारा बी को ही लग सकता है, एक बार लगेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक। और हमारा डोमेन है, रेंज है जो हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ आपको, ठीक। अब ये हमारा देखो रेंज है, ये हमारा रेंज है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है, या एक्स वाई आप कह लें इसे। तो ये हमारा जो देखो यहाँ पे डोमेन ए को मिल रहा है, ठीक है, सही है, ये इनसे मिल रहा है। लेकिन ये 1 सिर्फ फिर से बी से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कैंसिल, मतलब ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये कभी नहीं मिल सकता। एक हमारा डोमेन एक रेंज से मिल सकता है, एक हमारा डोमेन सिर्फ एक ही रेंज से मिल सकता है, बट हमारे एक जो ये जो है एक जो डोमेन है वो डिफरेंट रेंज से भी मिल सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा जो 1 है ना, 1 वो ए से मिल सकता है, 1 हमारा, ठीक है, बी से नहीं मिल सकता, 1 हमारा सिर्फ ए से मिल सकता है, 1 हमारा ए से, 2 हमारा बी से, इस तरह से ये हमारा सही है। यहाँ से देखो 3 हमारा सी से भी मिल रहा है, 4 हमारा सी से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल आ गया चीज़, यहाँ पे 2 डोमेन हमारे सिर्फ एक रेंज पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। 2 हमारे पास डोमेन क्या हमारे पास सी पे डिपेंड हो गई। लेकिन इस तरह से अपोजिट में अगर डोमेन में हम करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। लेकिन तो ये 3 हमारा सी पे, 2 सी हमारा 3 यहाँ पे भी डिपेंड हो, ए पे भी डिपेंड हो, तो ये नहीं हो सकता हमारे पास, सही है। एक ही डोमेन हमारा सिर्फ एक ही रेंज से मिलना ही चाहेगा, लेकिन वो एक डोमेन हमारा 2 रेंजेस से मिल सकता है। एक डोमेन हमारा जैसे हमारा ये देखो यहाँ पे सी से हमारा 3 भी हमारा सी से मिल गया, 4 भी हमारा सी से मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं कि तो ये 3 इससे भी मिले, सी से भी मिल रहा हुआ है, ये ए से मिला, इस तरह से नहीं होगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। डोमेन रेंज सिर्फ एक ही बार हमसे मिल सकता है। अच्छा, आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं इनके क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये जो ग्राफ पे हमें बता रहा है, ये हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा और एक्सप्लेन कर ज़्यादा समझेंगे। कह रहा है कि इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स cuts the graph of the function almost at a point, then the function is 1 1, otherwise function is many। अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको माइंड में लाजमी से रखिएगा, ठीक है, स्पेशली NTHP।
अगर हमारे पास ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हमारे कोई भी लाइन ये पैरेलल हमारे पास आ गई है टू, ठीक है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑलमोस्ट एट ए पॉइंट, ठीक, किसी भी पॉइंट से वो कट करता है, देन द फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी। कह रहा है कि हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये हमारा कोई ये फंक्शन है तो उसको एक बार कट करता है। देखो यहाँ पे सिर्फ हमने एक बार कट किया है इसको, ठीक है, ये फंक्शन हमारा सिर्फ यहाँ पे एक बार कट हुआ है, ये लाइन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक बार कट हुई है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। अगर यहाँ पे ये लाइन हमारे पास 2 बार कट होती, लेट्स सपोज ये लाइन हमारी इस तरह से आती, पैरेलल हो जाती और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हमारे पास गिवन होती, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट गिवन होती, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या 2 पॉइंट हमें, तो ये मैन टू वन होगी हमारे पास, समझ में आ रही है। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर कहते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास क्या एक्सेस, ये हमारे यहाँ पे भी हो गई हमारे पास पॉइंट, और यहाँ पे भी हमारे पास अगर कोई पॉइंट हमारे पास मिल गई, ठीक है, तो हमारे पास ये मेन टू वन। अगर हमारे पास एक बार कटती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन वन हमारे पास एक, मतलब कि समझो कि एक बार हमारी वो पॉइंट बने। तो यहाँ पे देखो एक बार ये एक्सेस के पैरेलल भी है, यहाँ से कह रही है कि पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्सेस, ये हमारे पास पैरेलल लाइन भी है हुई हमारे पास। फिर कट्स द ग्राफ, ठीक है, हमने ये यहाँ पे ग्राफ कट भी कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट एट ए पॉइंट, यहाँ पे हमारे एक ये पॉइंट भी हमारे पास हो गई, ठीक है, इसको यहाँ पे कोई एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, तो देन द फंक्शन इज वन वन, तो हमारे पास ये वन वन फंक्शन। अगर नहीं, अगर हमारे यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाए, यहाँ पे दिन या एक से ज़्यादा पॉइंट और आ जाए, 2 से ज़्यादा और पॉइंट आ जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैनी टू वन बन जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि किस तरह से हुआ हमारा, ठीक है। हम लोग अगर ग्राफ में अगर हम बात करें तो इस तरह से होगा वन वन। अब हमारे पास आता है ऑनटू फंक्शन, या जैसे सब्जेक्टिव मैपिंग का, या इनटू फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये इस तरह से होता है। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको, ठीक, डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं अगर समझ में आता सही। इफ द फंक्शन हमारे पास एफ ए एंड बी मिला इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि को डोमेन मतलब कि रेंज, हैव प्री इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, देन फंक्शन इज ऑनटू, अदरवाइज इनटू। देखो मैंने आपको पहले उन्होंने कहा था, मैंने सबसेट का मतलब कि ये होता है कि अगर हमारे पास बी में अगर 7 एलिमेंट है और हमारे पास ए में 5 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि 1 to लेकर 7 तक हमारे एलिमेंट है बी में है, और ए में हमारे पास है ए 1 to 5 तक, ठीक है। तो हमारे पास ए हमारे क्या होगा, बी का सबसेट हो, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका भी यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, ये है इनटू फंक्शन हमारा, 1 हमारे पास आ रहा है ए में, 2 हमारे बी में आ रहा है, 3 हमारा इसमें देखो डी में भी, ये 3 हमारा सी को छोड़ रहा है, सी को हमारा क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और यहाँ पे D4 भी हमारे डी में आ रहा है। तो ये हमारा इनटू फंक्शन होता है। ज़्यादातर अगर आपको समझ में ना, तो ज़्यादातर इनटू में ये होता है कि ये जो हमारा ये फंक्शन होता है, रेंज जो होता है, उसमें हमारा एक ज़्यादातर स्किप होता है, ज़्यादा इनटू फंक्शन। अगर ट्रिक टेक्निक की बात, मोस्टली मैं कर रहा हूँ, हमेशा नहीं, मोस्टली कह रहा हूँ, ठीक है। और ऑनटू फंक्शन में हम देखेंगे, ये देखो ऑनटू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमेशा इस तरह से होता है कि ये 3 4 हमारा हमेशा इसमें, और ये हमारा मेनी इंटू वन भी फंक्शन है, ठीक है। समहाउ हमारे पास फंक्शन एक ही फंक्शन हमारे पास 2 फंक्शन हमारे पास बन जाता, तो उनका नाम इसीलिए इन्होंने सब्जेक्टिव क्यों कहा है, देखो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, कभी हमारे 1 1 भी, ये देखो 1 1 भी हमारे पास, लेट्स सपोज हम कहें कि 1 1 भी हमारा समटाइम बन जाता है कि अगर ये 1 2 ए से मिल जाता है, 2 बी से मिल जाता, 3 हमारा इससे बन जाता है, ये मेनी टू वन है, ठीक है। और ये कुछ जैसे होते हैं जो 1 to मैनी भी बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए इन्होंने बाइजेक्टिव कहा है। बाइजेक्टिव क्यों कहा, इफ ए फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव, मतलब 1 1 भी उसमें है और ऑन टू भी है उसमें, तो इसका जो वो बाइजेक्टिव आ जाता है। जिसमें हमारे पास 1 1 भी हो, मतलब कि एक एलिमेंट ए से मिला हो, एक एलिमेंट ए से मिला हो, ठीक है, मतलब कि एक डोमेन हमारा एक रेंज से मिला हो, ठीक है। तो हमारा वो क्या, देखो ये एलिमेंट हमारा एक डोमेन एक रेंज से मिला,
एक डोमेन एक रेंज से मिला, एक डोमेन हमारा एक रेंज से मिला, एक डोमेन हमारे पास एक रेंज से मिला। समझ रहे हो? तो हमारा इस तरह से हम लोग उसको क्या कहेंगे, 1 1 भी हमारा हो सकता है और हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है। ऑन टू फंक्शन हमारा क्या हो गया, जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक डोमेन हमारा रेंज से मिला, एक डोमेन हमारा इससे मिला, फिर हमसे क्या कहेंगे एक डोमेन हमारा इससे भी मिला, एक डोमेन हमारा इससे भी मिला, बट हमारे पास कोई रिमेनिंग वैल्यू ना बचे। और दूसरी बात इसकी ये सबसेट आपकी मैंने प्रॉपर्टी की अभी बात की थी, वो भी मैटर करती है इस पर। ठीक है, ये चीज़ों का आपको लाजमी रखें। यहाँ पे देखो, इफ रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, इस रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, ठीक है, द फंक्शन इज ऑन टू, अदरवाइज इक्वल जाएगा इनटू हो जाएगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कोड डोमेन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंस हमें पता चलता है कि रेंज और कोड डोमेन भी ज़्यादातर हम उसको कहते हैं ये सिमिलर है, ज़्यादातर हम उसको कहेंगे मोस्टली अब लोग 90% 99 हम कहेंगे ये सिमिलर है, और डिफरेंस जब आता है जब इनटू ऑन टू में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी डोमेन में देखो कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे ABC और यहाँ पे ABCD हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स को हमें नहीं देखना है, इसमें हमने तादाद मतलब को देखना है। अब देखो यहाँ पे देखो एक फंक्शन हमारे पास 1 हमारे पास A को लग गया, 2 हमारा B लगा, तो ये हमारा ये दोनों यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलर। अब डिफरेंस आता है यहाँ पे 3 4 यहाँ पे D, 3 और 4 यहाँ पे D को लगा है, 3 4 यहाँ पे C को लगा हुआ है। अब डिफरेंस पता क्या चले, यहाँ पे देखो C यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे C बच नहीं रहा है। यहाँ पे सारे ऑन टू में क्या होता है, हमारे पास जो भी सारे फंक्शन होते हैं वो मतलब कि उसमें बचता नहीं है, उसमें हर एक डोमेन हर रेंज को मिल जाता है, तो हमारा वो ऑन टू होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेंज हमारे पास वो कोड डोमेन के बच जाए, मतलब कि एक एलिमेंट हमारा हमेशा वो दोनों में बचे नहीं, हर एक डोमेन हर एक किसको रेंज को मीटअप करे, तो हमारा वो ऑन टू बन जाता है। अगर रिमेनिंग हमारा बच जाता है तो वो हमारा इन टू हो जाता है। जैसे हमारे पास देखो बी सेक्शन मैंने कहा था, बी में हमारे 1 to 7 हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, और हमारा ठीक है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो मैं टाइप कर लेता हूँ उसको, ऐसा करता हूँ। अगर हम कहें तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर A हमारे पास आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, और हमारे पास B आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4, तो 6 कामा देना। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, B इज ए सबसेट ऑफ B। अब कैसे, क्योंकि B के एलिमेंट सारे इस पे A में गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पूरे एलिमेंट देखो, यहाँ पे देखो 1 A से मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 हमारे पास 2 भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ठीक है 3 C से मिल रहा है, 4 C से मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या ऑन टू फंक्शन, जिसमें हमारा क्या हो जाए, हर एक एलिमेंट हर एक डोमेन से मिले। ठीक है, और इसमें हमारा वो क्या हो जाए कि ये हमारा कि B हमारे A में भी आ जाए, कि सारे हमारे B का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें अगर बच जाता है, लेट्स सपोज हमारे पास ये 4 गिवन है, ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हमारा 1 to 1 भी हो रहा है, ये 1 to 1 भी वो हमारा फंक्शन हो रहा है, और ये ऑन टू भी फंक्शन हो रहा है कि हर एक की डोमेन हर एक रेंज से मिल रहा है। और उसके बाद हमारा अगर यहाँ पे 5 और 6 आ रहे हैं एलिमेंट हमारे, तो हमारा क्या डिफरेंस इसमें क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन हमारे पास 1 to 1 मिल रहा है, 2 से 2 मिल रहा है, 3 3 4 से, लेकिन 5 और 6 बच रहे, यहाँ पे जैसे C बच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप सबका कि हमारे पास क्या डिफरेंट है, इनटू और ऑन टू में क्या डिफरेंस है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट इनका डेफिनेशन भी लिखी हुई कि बाजेक्टिव सब्जेक्टिव में क्या फ़र्क, वो भी आप लाजमी से देख लीजिएगा। इफ ए फंक्शन इज बोथ एडजेक्टिव, मतलब 1 1 भी हो और हमारे पास ऑन टू भी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाजेक्टिव कहेंगे। ओके, ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में देखना समझना है कि इवन एंड ऑड। अच्छा है, प्रार्थना आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा सर इसके एमसीक्यू टेस्ट में आते हैं, ऑफ कोर्स आएंगे एमसीक्यू इसके, ठीक है। अब अच्छा अब देखो इसके इवन और ऑड में है। देखो अब इवन और ऑड इसका ज़्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास फंक्शन आ जाता है -x आ जाता है, ठीक है, तो अगर उसका आंसर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव में, अगर फंक्शन, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमारे पास फंक्शन हमारा गिवन है वो माइनस में है और उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाता है, तो हमारे पास वो इवन फंक्शन हो जाता है। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है हमारे पास, सॉरी, वो माइनस में है और अगर हमारा आंसर भी माइनस में आ जाए तो हमारा वो ऑड है, ठीक है। ये माइंड में कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा। अब लेट सपोज ये x² है हमारे पास, ठीक है, f = x² हमारे पास है। अगर इसमें हमारा, अगर इसमें हम लोग माइनस भी लिख लेते हैं, अगर -x² लिख लेते हैं फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि 2 दिया हुआ है पावर, और माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 अगर हमारे पास, अगर कोई भी इवन नंबर अगर हमारे पास पावर में है, याद रखिएगा कोई भी माइनस की रकम हो, हमारे पास फंक्शन माइनस का गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है, और हमारे पास पावर हमारे पास क्या है, कोई भी इवन का पावर आता है तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन होगा, उसके पावर हमारे पास कोई भी ऑड हमारे पास आ जाता है, लेट यहाँ पे 3 है, तो हमारा आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इवन में आंसर आता तो हम लोग उसको कॉस लिखेंगे, और अगर हमारे पास ऑड में आंसर आता है उसको हम लोग लिखेंगे साइन में। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसका। इवन ऑड फंक्शन में क्या फ़र्क है हमारे पास, इवन में ऑड में कोई फ़र्क इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इवन हमारे पास अगर पावर आ जाता है तो हमारे पास ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा हमारा इवन में, और इवन अगर हमारे पास आंसर आ जाता तो फंक्शन हमारा कॉस में आ जाएगा। और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड, अगर हम उसके अंदर पावर, फंक्शन के ऊपर पावर हमारे पास कोई ऑड नंबर है, 3 हो गया हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऑड हमारा नंबर है, वो 5 हो गया, 7, अगर ये हमारे पास पावर है तो उसका जो हमारे पास फंक्शन मिलेगा वो साइन का बनेगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। इनके यहाँ पे देख सकते हो इनके पूरे आंसर गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नोट पे भी मेंशन करी। अब देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, अगर उसको हम इवन फंक्शन करना चाहें तो इवन फंक्शन का हमेशा ये होता है कि ये देखो माइनस इंटू माइनस, ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बनता है तो हम लोग इवन फंक्शन कह देंगे। यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमारे पास आ जाता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसको हम लोग ऑड कंसीडर कर लेंगे। अगर दोनों नहीं आते हैं, ठीक है, तो हमारा फंक्शन के नाइदर इवन नाइदर पॉजिटिव, ठीक है, नाइदर इवन होगा नाइदर ऑड, एक तो लाजमी ही होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई, इसको लाजमी से आप पढ़िएगा, ठीक है। हमारे पास f(x0) ये ओनली हमारे पास फंक्शन है जो कि इवन एज वेल ऑड भी है, ठीक है, क्योंकि 0 को आगे हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन ओनली है जो कि इवन एज वेल ऑड दोनों भी है। कंपोज फंक्शन आई थिंक सो उसके चांसेस बहुत कम है, बट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कंपोज फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, कंपोज फंक्शन वही सिमिलर, ठीक है, फंक्शन हमारे पास जैसे हमने पढ़े थे वही, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जी ओ ऑफ लगा होता है, मतलब कि ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये जो जी ऑफ एफ,
मतलब कि जी के अंदर ये फंक्शन एफ आ जाता है। लेट्स सपोज हम लोग करते हैं जी एफ लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखें कि हमारे पास ये फंक्शन है जी एफ हमारे पास, ठीक है, जी और एफ इस तरह से हम लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जी फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारा जी फंक्शन है पूरा, उसके अंदर ये एफ फंक्शन आ जाता है, समझ रहे? अगर हमारा एफ ओ जी आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे एफ आ जाता है, यहाँ पे मतलब एफ फंक्शन के अंदर जी के एलिमेंट आ जाते हैं। लेट सब जैसे मैंने सबसेट की बात की, वहाँ पे 7 एलिमेंट थे, वहाँ पे 5 एलिमेंट थे, तो वो 5 एलिमेंट 7 एलिमेंट के अंदर ही आ रहे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लेट सपोज हम सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, यहाँ पे देखो अब फंक्शन ए एंड बी हमारे पास गिवन है, और मतलब जी गिवन है, ओ बी एंड सी गिवन, ठीक है, हमारे पास 3 गिवन है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, बी 2 फंक्शन। देन द फंक्शन ऑफ जी ओ एफ ए एंड सी डिफाइंड बाय द जी ओ एफ टी फंक्शन एक्स एंड जी ऑफ एक्स एफ एक्स। ये उसको हम एक्सप्लेन करता हूँ, इसका डिकम्पोज। अब ये कैसे है हमारे पास, देखो ये हमारा ए है, ये बी है और सी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा ए यहाँ से फंक्शन हो गया, ये बी यहाँ से मिल गया, और सी डी ये हमारा राइट फंक्शन है, और ये 1 इससे मिल गया, 2 इससे मिल गया, 3 ये भी हमारे पास राइट फंक्शन है। अब ये क्या है हमारे पास फंक्शन क्या है, ये कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है एफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो हमारा ये जी फंक्शन है, ये जो जी फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये ए और बी, तो ये जी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जी के अंदर ये जो जी है, इसके अंदर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स मतलब कौन सा है, ये ए और बी है, जी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये कहना चाह रहा है कि जी हमारे पास ये जो है, ये हमारा है, ये जो यहाँ से फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन है, तो ये जो ए और बी फंक्शन है हमारे, और ए और बी फंक्शन है हमारे, वो क्या है हमारे पास जी फंक्शन है, वो उसके अंदर आ रहा है एफ ऑफ एक्स के अंदर फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि ये जी फंक्शन है हमारा, ये हमारे पास जी फंक्शन है, ये देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है, तो हमारा जी ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारा ए फंक्शन और बी फंक्शन आ रहा है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे फंक्शन हमारा आ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारा एफ फंक्शन है, ये हमारा एफ फंक्शन आ गया, इसके अंदर ये जी ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, ये देखो यहाँ से ये मिल रहा है, इससे यहाँ पे मिल रहा है, वो फंक्शन इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका मतलब ये होता है। तो मुझे नहीं लगता ये इंटीग्रेशन में इतना आ सकता है, ये दोनों अपोजिट ही होते हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी हम कह, ठीक है, मोस्टली अपोजिट ही होते हैं। अच्छा, इनवर्स फंक्शन हमारे पास हमेशा सिंबल किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, एफ -1 हमारे पास इनवर्स फंक्शन हमारा हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ ए बाइजेक्टिव इज यूनिक। जो हम बाइजेक्टिव पढ़ के आए हैं उनका हमेशा ये यूनिक इनवर्स बन जाता है। अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे, हमें और ज़्यादा पता चलेगा ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और इनवर्स का हमेशा ज़्यादातर हम आई से ही जाहिर करते हैं, आई इज इक्वल टू इनवर्स से, मतलब, ठीक है, हमें पता चलेगा। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए एंड बी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जी के पास बी एंड फंक्शन है, ठीक है, एफ के पास हमारा ए बी है और जी के पास बी ए मिल जाता है, ठीक है। तो इज द इनवर्स ऑफ एफ। हम देखो अगर हम करेंगे एफ हमारे पास ए बी है, ठीक है, तो जी हमारे पास बी ए हो गया, मतलब ये दोनों के इन्वर्स हो गए, बी की ए जगह आ गया, ए की जगह बी आ गया, तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो गया हमारे पास। तो इसीलिए कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू ए बी इज बाइजेक्टिव एंड जी इज इक्वल टू एफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ये कह रहा है कि जी हमारे पास क्या है, वो बी ए इज द इनवर्स ऑफ एफ। एफ कौन सा, ये हमारे पास ए एंड बी ए, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, बी ए मिलेगा, तो यहाँ पे इन्होंने बी ए बन दी, ठीक है। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब कि अगर हम लिखेंगे एफ ओ जी, अब अगर हमारे पास आता है आई एंड बी आता है, तो इसके अपोजिट क्या है, जी ऑफ एफ क्या हमारे पास आएगा, ए आएगा, ठीक है। वेर
अगर इन दोनों को आई ए एंड आई आर द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसका हम लोग क्वेश्चन को और ज़्यादा समझेंगे। अगर हमारे पास इफ एफ एंड जी हमारे पास टू बाइजेक्शन है, ठीक है, हमारे पास ए एंड बी एफ के साथ मिले हैं और जी के साथ हमें बी एंड सी मिले हुए हैं, देन द इनवर्स ऑफ जी ऑफ एन एग्जिस्ट्स एट द जी ऑफ इनवर्स। हम इस तरह से इसको हम लोग माइनस को लिखेंगे। और अगर इसको हम खुल के लिखना चाहते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। हमारा अगर कहेंगे हमारे पास इनवर्स बताओ ए एंड बी का, हमें इनवर्स बताओ, देखो मैं यहाँ पे सही से बता रहा हूँ, ए और बी का हमारे पास इनवर्स क्या आएगा, हमारे पास कहेंगे हम लोग हमारे पास इनवर्स क्या आएगा, हम ऑफकोर्स हम कहेंगे इसका इनवर्स बी एंड ए आएगा, है ना, ठीक है। बी और ए हमारे पास क्या आएगा, इसका इनवर्स आएगा। तो जी ऑफ एफ इनवर्स का क्या आएगा, एफ और जी हमारे पास इनवर्स आएगा। तो जी और एफ, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। एफ और जी हमारे यहाँ पे देखो, एफ और जी हमारे पास पोजीशन आ गई हमारे पास। इस तरह से हमारा इनवर्स होगा और ज़्यादा इसमें सिर्फ माइनस की 1 की सैम्पल का आ जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमारे पास इनवर्स अगर हम इसका करें, ठीक है, बाइजेक्शन के हिसाब से, बाइजेक्शन इसका मतलब आंसर जो आएगा वो अगर हमारा बाइजेक्शन फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। बाकी पीरियोडिक फंक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास